विजुअल एंगल क्या होता है? क्या होता है विवेकपाल? दृश्य कोण होता है। दृश्य कोण, कोई भी वस्तु आपके आंख पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? अगर कोई वस्तु आपके आंख पर छोटा कोण बनाएगी तो छोटा दिखेगी, और बड़ा बनाएगी तो बड़ा दिखेगी। और कोई वस्तु का बड़ा कोण बनाना या छोटा कोण बनाना, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दैट थिंग्स, कि वो वस्तु आपकी आंख से कितनी दूरी पर है। आपने देखा होगा एक हेलीकॉप्टर है, जो बेहद करीब आता है तो आपको बड़ा दिखता है, वही दूर जाता है तो छोटा दिखता है, और दूर जाएगा तो एकदम छोटा होता चला जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा इतना छोटा हो जाएगा। और आप यूं जानते हैं कि आपकी आंख जो है कितना दूर देख सकती है, अनंत दूर देख सकती है आपकी आंख, क्योंकि आपको पता है 15 से 16 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सन है, उसको आपकी आंख देख लेती है। फिर आप सोचते हैं कि शाम के वक्त जब हम छत पर चढ़ते हैं तो हमें एक गांव से दूसरा गांव नहीं दिखता, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का दिखना वहां पर प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। शाम के वक्त प्रकाश कम हो जाता है, तो प्रकाश कम होगा तो वो दिखेगा नहीं। और शहर में एक बात महसूस किए, इन सिटीज, बड़े बड़े शहरों में, आप मुंबई में चले जाएंगे, किसी बिल्डिंग पर चढ़ेंगे, आप पूरी सिटी देख लेते हैं। 2, 4, 5 कोस में है, 6 कोस में दिखता है। क्यों देख लेते हैं? तो बड़े बड़े शहरों में आप लोगों ने देखा हो, अभी मुंबई में बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो बहुत छत पर जब ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो 2 चीजें हैं, कि तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग मिल जाएंगी, वो तो अलग की बात है, लेकिन दूर क्यों देख पाते हैं? यहां पर क्या देखेंगे? कोई भी गांव देखेंगे तो पेड़ों से ढका होगा, कोई भी गांव है तो उसके आगे पीछे सब बगीचा पेड़ होता है, ढक जाता है। तो पेड़ की पत्तियां जो हैं वो प्रकाश का उतना बेस्ट परावर्तन का काम नहीं करती, उनके ऊपर जो भी प्रकाश पड़ता है अब्सॉर्ब कर लेते हैं। आप कम दूरी तक देख पाते हैं, एक आध गांव 2 गांव देखेंगे, उसके बाद देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन बड़े शहर में आप जाएंगे तो वहां जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उनका जो पेंटिंग किया होता है वो रेडियम पेंट होता है, तो सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो परावर्तन होता है। और जब परावर्तन होगा, क्योंकि आपको पता है रेडियम आपका यस ब्लॉक एलिमेंट, और आजकल जितने भी पेंट हैं सब रेडियम मिक्स होते हैं, और रेडियम जब मिक्स हो जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन करेगा, अब परावर्तन करेगा तो समझिए वो पूरी बिल्डिंग एक लाइट का काम करेगी। और आप बहुत दूर किसी शहर में आप जाइएगा, देखिएगा तो वहां देखा होगा कि कई कोस में शहर है, पूरा शहर दिख जाता है, पूरा शहर लगभग आपका देख पाते हैं। और शहर की बात छोड़िए, 3,84,000 समथिंग कुछ किलोमीटर, इतना किलोमीटर की दूरी पर आपका मून है। मून जो है वो आपको पूरा दिखता है। तो मून क्यों दिखता है? क्योंकि मून पर प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश का होता है परावर्तन। अब परावर्तन होता है तो प्रकाश आपको दिखता है। अगर हम मून की दूरी 3,84,000 किलोमीटर अगर आपसे बता रहे हैं फिजिक्स की बात, तो बताइए आपका प्रकाश जो है मून से पृथ्वी पर कितने समय में आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली बताइए। देखिए आपका फार्मूला तो वही लगेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल। और प्रकाश की चाल आप जान रहे हैं कि 3 लाख किमी 1 सेकंड का होता है। 3 लाख किमी जब प्रकाश 1 सेकंड में जाता है तो चंद्रमा से हमारी दूरी है कितनी? 3,84,000। भैया कितना लगेगा? बहुत लगेगा, 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा, यानी 1.25 सेकंड।
इसलिए बोला जाता है चंद्रमा से प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लेगा? 1.25 सेकेंड, 1.25 सेकेंड बताइएगा। 1.25 सेकेंड, बस पलक झुकी, आ गया प्रकाश चंद्रमा से धरती पर। 1 सेकेंड कितना होता है? एक पलक तो बस झुकी आपका, हो गया 1 सेकेंड। यही होता है। एक प्रश्न साइंस में भी डालता है, अच्छी सी किताबें विज्ञान की पढ़े आप, किसको को कैसे भी घुमाए आपका कर ले जाए इतना। हर परीक्षाएं ऑप्शनल होती हैं, पेपर ट्रिक लगाना होता है, लेकिन ट्रिक सही पे लगाएंगे तब ना मिलेगा। तो हर चीज को एनालिसिस करें, जाने। आपका हर एग्जाम में ज्यादातर आपको हल नहीं करना होता, बड़े एग्जाम में हल करना होता है। बड़े एग्जाम मतलब आपका आगे चलकर पीसीएस, आईएएस आपका ये सब मेंस जब देंगे तो उसमें लिखना पड़ता है। बाकी कॉमन एग्जाम सब, जेई आपका तक, इंजीनियरिंग का, नेट का सब ट्रिक 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 आपका ऑप्शन ये करना। ट्रिक भी नहीं लगाना तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, कंप्यूटर से ट्रिक लगाएंगे, आपका क्लिक किया हो गया, काम खत्म। गोला भी नहीं करना है, रंगने में गलती हो गई, व्हाइटनर लगा दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं होता आपका। ऑनलाइन बैठे आपका क्लिक किया, सबमिट किया, आगे बढ़ते बढ़ते रहे, फॉरवर्ड किया। हाँ डियर, सूर्य से प्रकाश धरती पर कितने समय में आता है? आपने उत्तर दिया होगा 8.3 मिनट। अब 3.3 मिनट को सेकंड में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कितना सेकंड होगा? 20 सेकंड हो जाएगा। 0.3 का मतलब लगभग आपका 20 सेकंड, ये मान के चले। यानी बताया गया, इस पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग लोग बताते हैं, 8 मिनट 18 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। अगर 8 मिनट 20 सेकंड बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 500 सेकंड हो जाएगा। 8 × 48 480, 20 और जोड़ लीजिए, 500 सेकंड। लगभग 500 सेकंड में वह सूर्य से प्रकाश धरती पर चला आता है। 500 सेकंड उसी को ऑप्शन दिया रहता है 8.3 मिनट देता है। फिजिक्स की सारी चीजें हैं, अच्छी सी किताबों में जाएं, किताबों में एकदम समा जाएं, आप लीन हो जाएं, समझें, पढ़ें, कुछ भी कर लेंगे। किताब हो गई, नेट हो गया, बस सब कुछ है आपके पास। दिल्ली का कोई कंटेंट है किसी टीचर का, ले लीजिए आप बैठे घर मोबाइल रखकर, अब पछताने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ये है थोड़ा सा आप हल्का फुल्का फर्क तो रहता है, ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा सा है, उतना एडजस्ट करिए, उतना कर लेंगे। आपका थोड़ा बहुत जो हम लोगों के द्वारा जितनी एबिलिटी और टैलेंट है उसके द्वारा आप लोगों का एनवायरनमेंट और पढ़ाई के प्रति आपका आप लोगों को जगाने की जो हम लोग की भूमिका है वो हम लोग पूरा करते हैं। जितना पढ़ाना होता है वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, करते रहेंगे। आगे बढ़िए आपका मित्रों, एक थियरम है थेल्स थियरम, इसको मुझे बताना है। इसमें ये होता है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका एबीसी है, इसमें बीसी आपका आधार है और बीसी आधार के पैरेलल यानी समांतर एक डी साइड खींच रहे हैं, और डी जो साइड है उसके जो पॉइंट है डी, वह एबी को एडी और बीडी के अनुपात में बांटते हैं, और ई पॉइंट एसी साइड को एई और ईसी के अनुपात में बांटता है। तो ये थियरम कहती है कि ट्राइंगल एबीसी में ये जो बीसी इसके पैरेलल आपका डी, और जो डी पॉइंट है वो एबी को जो पार्टिसिपेट कर रहा है एडी और बीडी में, ई पॉइंट आपका एसी को एई और ईसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे ईसी, यही आपको प्रूव करना है। लेकिन मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आपका AB जो है वह AC के इक्वल, इस तरह की निश्चितता मैंने नहीं दिया, नॉट इक्वल, या इस तरह का नेसेसिटी मैंने नहीं दिया कि A इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, दो काम आप करेंगे। छोटा सा
कंस्ट्रक्शन यानी रचना में क्या करेंगे, ए को मैंने ए साइड जो डीएम है वो मैंने आपका लंब डाला यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, ए पर। ट्राइंगल एडीई में देखिएगा क्या आपका डीएम जो है वो ए पर लंब है, तो आप बोलेंगे यस सर, क्योंकि लंब मैंने खींचा है तो है, और ये आपका ऐसे बना दिया तो 90 डिग्री आपका रिप्रेजेंट करता है। और इसी ट्राइंगल में ई सिरे से एडी को आधार बनाते हुए मैंने लंब आपका यानी डाल दिया, यानी लंब है। आप कहेंगे एक त्रिभुज में कितने लंब हैं? आपका 3 लंब तो खींच ही सकते हैं, तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर लंब डाल दीजिए, काम खत्म। लेकिन हम यहां पर 2 लंब डाले। मेरा उद्देश्य था दोनों लंब डालने में मैंने बेस चेंज किया, यानी डाला तो बेस एडी ले लिया और डीएम डाला तो बेस आपका ए ले लिया। मेरा एक उद्देश्य है आगे जाकर दोनों को रिलेशन को इक्वल करना, वो समझ जाएंगे आप। और एक काम मैंने और किया कि आपका बी को ए डीसी के, देखिए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया और डीसी को ज्वाइन कर दिया। लेकिन अगर आपका ट्राइंगल बी डी ई लेंगे तो लंब मैंने आपका यानी कर दिया। आपके मन में ये चीजें बहुत आपका ये कैसे हो गया ऐसे, अगर ये ट्राइंगल है तो इसका अगर हम बेस आपका ए बी ले रहे हैं ऐसी, आप कहेंगे इसका ऊंचाई कौन लेंगे, अगर इसकी एरिया हमको निकालना है तो इस साइड को आप आगे बढ़ा दीजिए और इसको इस पर से लंब डाल दीजिए, लंब डाल दिया। अब मान लीजिए डी है, आप सीडी को ले लीजिए ना, लंब ऊंचाई ले लीजिए, इस ट्राइंगल की ऊंचाई वही होगी। लेकिन अगर इसकी एरिया करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ए बी सी करेंगे तो इस सिचुएशन में आपका ए बी गुणे सी डी अपान 2 करेंगे तो एरिया इसकी होगी, क्योंकि आपने बेस क्या लिया, सिर्फ ए बी लिया। अगर कहीं बेस यहां से यहां तक अगर ले लिया, हाइट ए ले लिया, तो एरिया आपका किसकी हो जाएगी, पूरे की हो जाएगी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब डियर आ जाइए इधर, काम मैंने क्या किया, कोई भी ट्राइंगल की एरिया के लिए मैंने यही बताया था सिंपल कि बेस इंटू हाइट अपॉन 2 करके एरिया बनाते हैं। ट्राइंगल एडीई में मैंने यहां पर किया है, एक बार आपका मैंने लंब बेस आपका ए लिया तो लंब आपका डीएम कर दिया, ए इंटू डीएम अपॉन 2, और वही ट्राइंगल है ट्राइंगल एडी, लेकिन आपकी मैंने बेस एडी ले लिया, लेकिन आधार गुणे ऊंचाई अपॉन 2 तो मैंने वही किया, क्योंकि मैंने बताया है आपको एनई भी लंब है, डीएम भी लंब है। और नीचे आपका यहां ट्राइंगल है, तो मैं अभी कुछ मिनट पहले आपको बताया हूं कि अगर ये ट्राइंगल भले है ए बी डी भले, लेकिन इसकी ऊंचाई आपका ए लेंगे, ये ऊंचाई कोई भी होती है वो आपका 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए वहां पर। तो ये आपका बीडी इतना ही ले रहे हैं, आधार ऊंचाई ये ले रहे हैं, तो हमें एरिया इसकी आ जाएगी, इस वाले ट्राइंगल की एरिया आ जाएगी। मैंने वही किया यहां पर, बीडी की एरिया ए बीडी इंटू आपका यानी अपॉन 2। इसी प्रकार आपका डीईसी लिया, ए वाला ट्राइंगल डीईसी, तो यहां बेस मैंने ईसी लिया, लेकिन हाइट आपका मैंने ये आपका डीएम लिया, बेस ए लिया, लेकिन हाइट आपका डीएम लिया, अपॉन 2 किया तो हमें एरिया इसकी आ गई। मैंने कर लिया। यहां पर मैंने क्या किया, मुझे तो 2 साइडों में रेशियो डालना, 2 साइडों में रेशियो डालना है, तो आप क्या करेंगे, 2 साइडों में आपको रेशियो डालना है, डाल लीजिए आपका रेशियो। मुझे आपका एडी और बीडी के बीच रेशियो लेना है, तो एक बार मैंने ट्राइंगल
डियर, एक बार मैंने ट्राइंगल इसको लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बट एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। अगर डियर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ले लिया, फिर ट्राइंगल आपका एरिया एईसी ले लिया, तो मैं इन दोनों साइडों में रेशियो निकालने में सफल था, क्योंकि दोनों ट्राइंगलों की हाइट आपका क्या है, कॉमन। काट दिया, 2 से 2 काट दिया, ये आपका अनुपात आ गया, एई बट एसी आ गया। और फिर दूसरी साइड का रेशियो देने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बट एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। बीडीई आपका ये वाला ट्राइंगल, लेकिन दोनों की हाइट क्या है, ये नहीं है। दोनों की हाइट को रिलेट करने के कारण हाइट साइड कट गया, 2 से 2 कट गया, एडी अपन बीडी हो गया। दोनों को 1 और 2 को मैं बराबर कैसे करूंगा, ये मुझे बराबर करना। तो बराबर करने के लिए एक दिमाग लगाए हम लोग, और दिमाग हम लोग क्या लगाए, कॉन्सेप्ट दिया हुआ मैथमेटिशियन ने दिया है, उसको मैंने आपके सामने रख दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 समांतर रेखाएं हैं, 2 पैरेलल लाइन है, और 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ही आधार पर 2 ट्राइंगल आपने बनाया, तो उन दोनों ट्राइंगल की एरिया क्या होती, बराबर होती। उसके लिए 2 शर्त, 2 समांतर रेखाओं के बीच, लेकिन एक ही आधार होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। बेस अगर कॉमन है तो उस कॉमन बेस पर जो ट्राइंगल आप खड़ा करेंगे उनकी एरिया बराबर हो जाएगी। बस मिल गया, यही आपका ट्राइंगल बीडी का मान ट्राइंगल डीसी के मान के क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसी आपका, ये आपस में इक्वल हो गया। अब मैं पहुंच गया यहां पर 1 और 2 में, फिर गया मैं देख रहा हूं कि ऊपर का तो आज दोनों में समान है, इनको मैं कैसे बराबर करूं अपने। ऐसा तो है नहीं कि मेरी अपनी गणित है बस बराबर है तो बराबर है, तथ्य देना पड़ेगा ना डियर। तो इन दोनों का बेस वेरीफाई किया, तो बेस मैंने देखा कि यार ये तो मैंने अभी अभी प्रमेय के द्वारा, एक कॉन्सेप्ट के द्वारा मैंने कहा है कि सेम 2 पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर अगर ट्राइंगल बन रहे हैं उनकी एरिया बराबर होती, और बराबर है तो किसी भी के एक को अगर इसको चाहे तो रिफ्यूज करके यहाँ ट्राइंगल आपका बीडी लिख सकते हैं, या बीडी को काट करके डीईसी लिख सकते हैं। तो अगर 2 समीकरणों की तुलना कर रहे और दोनों का अगर एक साइड बराबर हो गया, इफ आपका कंपेयरिंग 2 इक्वेशन इन बोथ इक्वेशन, इफ आपका लेफ्ट साइड इज इक्वल तो राइट साइड विल बी आल्सो इक्वल। बस तुरंत आपका मैंने डायरेक्ट बोला कि 1 और 2 क्या हो जाएंगे, बराबर। यही मित्रों दिस इज द हेल्स थ्योरम। जय हिंद। आपका एक कॉन्सेप्ट और जानिएगा, मैं बता देता हूं, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, किसी भी कंडीशन में आप जाएंगे, बड़े बड़े कंडीशनों में सवाल आता है। एक वो काम किया, अभी तो आपका ये चीज है, आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, एडी बटे डीबी बराबर आपका एई बटे ईसी किया। अगर आप चाहें तो एडी बटे पूरी साइड ये ले लीजिए, पूरी साइड क्या हो जाएगा, एबी। अब बराबर आप कर सकते हैं एई बटे आपका पूरी साइड आपका एसी कर सकते हैं, ए भी आप कर सकते हैं। अगर आपका ए कंडीशन ओबलाइज कर रही है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर बेस के पैरेलल कोई लाइन खींची तो वो लाइन आपका के दोनों पॉइंट इस साइड को बांट रहे होंगे, इस साइड को बांट रहे होंगे, तो उस बांटने वाली दशा में ये साइड बटे पूरी साइड बराबर ये साइड बटे पूरी साइड क्या होती, उन दोनों का रेशियो आपका बराबर हो जाएगा। या अदरवाइज ये भी कर सकते हैं, ये आपका बीडी बटे आपका पूरी साइड आपका क्या ए बी, ये आपका सी बटे पूरी साइड आपका सी ए, इन दोनों का भी रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सवाल कैसे करेगा, 4 गो कंपोनेंट हैं, 3 को दिया रहेगा, एक को पूछ लेगा, ये दोनों दिया है, ये दोनों दिया है, ये भी दिया है, इसको पूछ लिया, एक दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये पूछ लिया। कोई भी एक 4 कंपोनेंट है, एक वो आपका अननोन रहेगा, आपको बताना होगा, बता लीजिएगा।